तुम मेरी बेटी को मेरे खिलाफ क्यों भड़का रही हो? हैं? क्या तुम मुझे जानती नहीं हो? मैंने क्या किया है? तुमने क्यों नहरन के सामने जाकर बकवास करना शुरू कर दी कि उसने मेरे साथ ये किया, वो किया, ये किया? आवारा औरत, मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। वो मुझे देखते ही सब कुछ समझ गए थे। देखिए मुझे जाने दीजिए, आज के बाद मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी आपको। अब एक बात कान खोल कर सुन लो मेरी, सुन रहे हो ना? अब अगर इसके बाद मैंने तुम्हारी कोई गलती देखी तो याद रखना तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। और ये तुम्हारे दिमाग में एक छोटा सा भेजा है ना, इसको मैं फाड़ कर रख दूंगा, ठीक है? समझी? जाहिल औरत, शर्म नहीं आती। देखो अब मैं क्या करती हूँ। हेलो, दरअसल मेरे पास आपकी मैगजीन के लिए एक बहुत ख़ास खबर है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। किसी एडिटर से बात करा दूँ प्लीज़? ठीक है, मेरी बात करवाइए। जी कहिए, मैं इस मैगजीन की एडिटर सनम बात कर रही हूँ। आप जो भी बताना चाहती हैं बता दीजिए, मैं सुन रही हूँ। जी, आतिफ बरसल की जो रीसेंट गर्लफ्रेंड है उसकी छोटी बहन एक प्रोस्टिट्यूट है। नाम तो पता ही होगा, नारन यलमास। ओह, नारन यलमास की बात कर रही हैं? कौन नहीं जानता उसे? आतिफ बरसल की होने वाली साली एक प्रोस्टिट्यूट। एग्जीबिशन में खींची हुई एक तस्वीर भी इस बात का सबूत है, और उस तस्वीर को प्रेस में इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ये तकरीबन 4 साल पुरानी है। स्टोरी को प्रिंट करने के लिए हमें फोटोग्राफ की जरूरत होगी, तो क्या आप उसे हमारे मेलिंग एड्रेस पे मेल कर सकती हैं? आप फिक्र नहीं करें, हर चीज़ मैं आप तक पहुंचा दूंगी। बल्कि मैं आपको ऐसी जगह का पता दूंगी जहां वो अक्सर मिलते रहते हैं। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? लगता है आपको उस जगह का एड्रेस नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से मैं किसी और मीडिया ग्रुप को कॉल कर लेती हूँ। ठीक है, मैं लिख रही हूँ। मैंने ये लिख लिया, मगर बताइए ये फोटोग्राफ्स कहाँ और किस जगह प्रिंट हुई हैं? मुझे उसकी डिटेल्स चाहिए होंगी। जी ओके, थैंक यू। सुनो स्वीटी, तामीर और जेम्स को फौरन मेरे पास भेज दो। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ। सोचा जाते हुए तुमसे मिलता चलूं सेनम। ठीक है, अपना ख्याल रखना। मैं नहीं जानती तुम कहाँ इन्वॉल्व हो आजकल, मगर किसी मुसीबत में ना पड़ जाना। तुम फिक्र ना करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमने नेक काम किया है। तुम्हें नहीं मालूम, हमने एक बहुत ही नेक काम किया है। दोनों बहनों को मिलाकर हमने बहुत ही अच्छा काम किया। सईदा बाजी कैसी हैं? कोई बेवकूफ़ी तो नहीं ना की उन्होंने? नहीं, बल्कि वो तो बहुत तमीज़दार हो गई। और सुनो, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से निकल कर आ रही। नैरिन ने भी अच्छा बर्ताव किया मेरे साथ। और डेनिस ने तो पार्टी में भी बुलाया मुझे। चले भाई, ये तो अच्छा है ना, आहिस्ता आहिस्ता आप उनके घर में दाखिल हो रहे हैं। इसका क्रेडिट तो सैयदा को जाता है। भाई अगर ऐसी किस्मत चलती रही तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी डील करेंगे हम। भाई पार्टी में 6 मिलियन देने को राजी है। एरोल साहब ने हिसाब लगाया है, 15 से 20 ट्रक में हम काम पूरा कर देंगे। अली देखो, बीच में कोई गड़बड़ ना हो, आदमी को अच्छी तरह चेक कर लेना। हाँ भाई, मैंने देख लिया, कोई गड़बड़ नहीं है। इन लोगों ने काफी अरसे से ये पैसा छुपाया हुआ था, अब इसको ठिकाने लगाने की जगह ढूंढ रहे हैं। मैंने सोचा है कि हम नींबू और कीनू की पेटियों में सामान इधर से उधर ले जाएंगे, दोनों साइड बिल्कुल साफ रहेंगी। एरोल साहब कह रहे थे काम अच्छा, आगे भी करेंगे। सब ठीक है? चलो, अल्लाह खैर करेगा। हाँ इंशाल्लाह। मुझे लम्हे लम्हे की खबर चाहिए। वैसे तो डेनिस भी वहाँ है, लेकिन क्या करें, अब तो काम बन रहा है। जी भाई, अब तो खुश हो जाए, अब तो कोई मसला ही नहीं है, सब सही हो जाएगा। आखिर सब सेट हो ही गया। बस अब ये खाना बन जाए ना तो ये घर घर जैसा लगने लगेगा। क्यों डेनिस? अच्छा, कैन कहाँ है? वो आया ही नहीं, बहुत देर हो गई है। उसने अपने आप को वर्कशॉप में बंद कर लिया, अभी तक मुझसे नाराज है। बोल रहा था कि यकीन क्यों नहीं किया मेरा। वो इमराना पर भी गुस्सा है। तुम तो जानती हो ना कैन को, यहाँ उसे एक मौका मिलता है और वहाँ वर्कशॉप में खुद को बंद कर लेता है। तुम भी ऐसे नहीं किया करो ना डेनिस। तुम्हें पता है ना वो अपने काम को कितना पसंद करता है और अपने काम में ही बिजी रहता है। थोड़ा सा स्पेस दिया करो उससे यार। तुम तो जानती हो ना कि वो अपने काम से कितनी मोहब्बत करता है। उसके एग्जीबिशन में 10 दिन रहते हैं यार, थोड़ा तो सोचा करो। अरे क्या हो गया, ये बहुत बुरी बात है।
यहाँ भूख से दम निकला जा रहा है और तुम लोगों की बातें ही नहीं खत्म होके दे रही हैं। हाँ अच्छा बाबा, ठीक है ठीक है ठीक है, हम आ रहे हैं, तुम जाओ। नरेन बेटा, मैंने सारे प्लग सेट करके लगा दिए हैं और जो कचरा वहाँ पर गिरा था उसको वैक्यूम से साफ कर दिया है। बहुत शुक्रिया निकाती अंकल, आप हमेशा खुश रहें। बाय द वे, आतिफ ने जो नलका तोड़ा था वो भी मैंने लगवा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने तो 2 मिनट में मेरी खिंचाई कर दी। बेचारा। एक बात और, अब अगर कोई चीज खराब हो तो फौरन मुझे बुला लेना, इधर उधर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। अरे बहाना चाहिए आपको तो। मुझे बहाने की क्या जरूरत है सैयदा? सैयदा तुम रहने दो, हम सब बाद में मिलकर उठा लेंगे। अरे टाइम देखा है तुमने क्या हो गया है? इतनी रात हो गई है और कितना बैठना है। मैं थक चुकी हूँ और सोने जा रही हूँ बस। वाकई नींद तो बहुत आ रही है, मुझे घर चलना चाहिए। आतिफ मुझे छोड़ दो कि? हाँ हाँ, क्यों नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल छोड़ दूंगा। अरे तुम लोग क्यों उसकी बातों का बुरा मान रहे हो यार? वो चुप करो, सही है वो तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहती। निकाती अंकल, क्या आपको भी छोड़ दूं? ठीक है, छोड़ दो। थैंक यू गाइस फॉर कमिंग, बहुत मदद की है मेरी आप सबने। चलो बेटा, यहाँ तुम खुशी खुशी आराम से रहो। निकाती अंकल आप तो रुक जाते। नहीं बेटा, मैं भी चलूंगा। खुदा हाफिज। तो सब चले गए क्या? हाँ, मगर ये कौन सा तरीका है मेहमानों से बात करने का? क्या मतलब है? ये क्या तरीका है? मैंने क्या किया है? इनको भी पता होना चाहिए कि घर है और हर घर का एक सिस्टम होता है। ये जो निकाती अंकल है ना, निकाती अंकल, इनको जरा सा भी मौका मिला ना तो यहीं आके सेटल हो जाएंगे ये। यार आपा, क्या पहले की तरह नहीं हो सकता सब कुछ? जैसे तुम मेरी बड़ी बहन थी और जैसे मैं तुम्हारी छोटी बहन थी उस वक्त, क्या हर चीज पहले की तरह नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती है? हो सकती है मेरी बहन, बस हमें एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। और वैसे भी मेरे पास तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। तुम्हारे पास तो रेशम है ना, तुम्हारे पास तो सौतेले भाई बहन भी हैं। ओह, क्या फैमिली है तुम्हारी आपा। अदनान, स्कूल से सीधा घर ले आना, इधर उधर टाइम नहीं खराब करना, समझ गए हो ना? चलो बेटा, तुम अच्छी तरह पढ़ाई करना। इसकी कोई जरूरत नहीं है हाफिज़ा आंटी, बस यहीं पास में ही तो है। चलो बेटा, चलो बैठो। देखा, तुमने अपनी आंखों से देख लिया। तुम्हारी आपा बिल्कुल ठीक ठाक है, बल्कि मजे में है। एक हाथ घी में है तो दूसरा शहद में। नहीं, मैं जानती हूँ निकाती अंकल, वो ये इसलिए करी क्योंकि वो मजबूर है। कुछ कीजिए ना निकाती अंकल, ताकि वो घर वापस आ जाए। देखो सैयदा, मेरी बेटी इधर आओ। अब मुझे बताओ, इसके इम्तिहान खत्म होने में कितने दिन रह गए? बस थोड़े से। देखो, वहां रहकर अपनी बहन को आराम से इम्तिहान देने दो। जब वो फारिग हो जाएगी तो मैं उससे बात करूंगा और उसे घर ले आऊंगा। सुनो, इधर देखो, अब तुम भी घर जाओ और मुझे भी काम पे जाना। चलो।